तैयार हो जाइए, क्योंकि वसंत विश्व के बारे में अब तक जो भी आप सोचते हैं वह शायद गलत है और यह हमें आकर प्रभावित करने वाला है। लोग सोचते हैं कि यह बस रथ परिवर्तन है, फूलों का खिलना, दिनों का लंबा होना, पक्षियों का चहकना, लेकिन असल में ये सब केवल सतह पर दिखने वाली चीजें हैं। अंदर ही अंदर एक विशाल ऊर्जा मित्र साल की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक को खो सकते हैं। यह सिर्फ एक ऋतुक्रम नहीं है, बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा विरले क्षण में जब प्रकाश और अंधकार पूरी तरह संतुलित होते हैं, और जब वह संतुलन बदलता है तो सब बदलता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। जो लोग आध्यात्मिक रूप से सचेत हैं, उनके लिए यह वह क्षण है जब कदम बढ़ाने चाहिए। अगर आप जानते हैं कि इस ऊर्जा के साथ कैसे काम करें, तो सब कुछ बदल सकता है, और यदि नहीं, तब भी आप इसे महसूस करेंगे, लेकिन बिना दिशा के परेशान ना हो। मैं जल्द ही बताऊंगा कि इसके साथ तालमेल कैसे बिठाना है। और अगर इन दिनों आपको कुछ अजीब, अत्यधिक जीवंत सपने आ रहे हैं, तो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसकी एक खास वजह है और यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। मैं आगे इसका विश्लेषण करूंगा, तो जुड़े रहिए। पर सबसे पहले उस अदृश्य सीमा रेखा की बात करते हैं जिसे से आप पार करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार आगे बढ़ गए तो वापसी नहीं होगी। 20 मार्च कोई साधारण तारीख नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दहलीज है, मानो बालू पर खींची लकीर। एक बार आपने इसे पार कर लिया तो आप नई जमीन पर हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। और मज़ेदार बात यह है कि आप इस ऊर्जा परिवर्तन पर यकीन करें या ना करें, यह आपको प्रभावित जरूर करेगा। यह पहले से शुरू हो चुका है। सवाल है, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? दुनिया भर में लोग पहले से इसे महसूस कर रहे हैं। कभी बेचैनी, कभी गहरी प्रेरणा, नींद के तरीके बदल रहे हैं। समय अजीब लग रहा है, और कुछ लोगों के मन में यह मजबूत एहसास है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सच पूछे तो वे सही हैं, क्योंकि जो आने वाला है वैसा हमने बरसों में नहीं देखा। जनवरी की पहली तारीख को भूल जाइए, वह केवल अभ्यास था। असली शुरुआत तो विश्व से होगी। जो लोग ब्रह्मांडी ऊर्जा के संपर्क में हैं, उनके लिए यह विषुव महज एक और रथ बिंदु नहीं है, यह वह पुनर्स्थापना बटन है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। जीवन शक्ति फिर से तरोताजा हो रही है, हर चीज जाग उठी है, धरती, आकाश और आप भी, क्योंकि 20 मार्च कोई मामूली दिन नहीं, यह मेष राशि के समय का संकेत है, जो राशि चक्र का पहला चिन्ह है। चिंगारी है, आरंभ है, यही असली नया साल है। सोचिए, जनवरी में सब कुछ अब भी ठहरा हुआ था, लेकिन अब ऊर्जा चलायमान है, गति आपके सामने है, और आप इस गति का कैसा उपयोग करते हैं, वही आने वाले 12 महीनों की दिशा तय करेगा। तो खुद से पूछिए, क्या साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या पीछे छोड़ना चाहते हैं? क्या रचने की इच्छा है? क्योंकि अभी चाहे आपको एहसास हो या ना हो, आप अपने पूरे साल के बीज बो रहे हैं, और वे बीज जरूर उगेंगे। लेकिन रोशनी के बारे में एक बात जान लीजिए, जब वह वापस आती है तो वह सब कुछ उजागर कर देती है, सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि छाया भी। और अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है तो इसकी वजह है, जब रोशनी लौटती है तो वह दुनिया को सिर्फ प्रकाशित ही नहीं करती, बल्कि उसे बेनकाब भी करती है, और इसमें आप भी शामिल हैं। शायद आप अब भी महसूस कर रहे हो, एक अजीब सा भाव कि कुछ बदल रहा है, कि धुंध छूट रही है, पर स्पष्टता हमेशा कोमल नहीं होती। रोशनी सिर्फ अच्छा पक्ष ही नहीं, सब दिखाती है। वे हिस्से भी जिन्हें आप पीछे छोड़ चुके, वे सपने जो आपने रोक दिए थे, और वे बहाने जिनमें आपने अपने को छिपाया हुआ था। यह ऐसा है जैसे किसी बंद कमरे में वर्षों बाद घुसना, जहां धूल जमी है, छाया फैली है, और अब अचानक सब कुछ सामने है। अब कोई बहाना नहीं, कोई पर्दा नहीं, केवल सत्य और ध्यान रहे। यह शांति के बारे में नहीं है। लोग सोचते हैं कि संतुलन का अर्थ शांति है, स्थिरता है, या कोई परिपूर्ण आंतरिक सामंजस्य। यह सच नहीं है। संतुलन तो तनाव है, निरंतर गति, निरंतर खींचातानी। और यह विषु आपको दिखाने वाला है कि असली संतुलन क्या है। संतुलन वैसा नहीं है जैसा आपको बताया गया है। आपको समझाया गया कि संतुलन का अर्थ है शांति, स्थिरता, या सब कुछ व्यवस्थित हो जाना। यह भ्रम है। असल संतुलन सुकून नहीं बल्कि तनाव है। यह वह क्षण है जब दो विपरीत शक्तियां इतनी जोर से खींचती हैं कि वे कहीं मध्य में स्थिर हो जाती हैं, न तो टूटती हैं न ढीली पड़ती हैं। यही परिवर्तन का जन्म होता है,
और यही विषुव इस ऊर्जा का सटीक उदाहरण है। धरती एक पल के लिए दिन और रात को बराबर बांट लेती है, एक लघु क्षण के लिए बिल्कुल संतुलित। बट वह क्षण स्थिर नहीं होता, वह ऊर्जा से भरा होता है, जैसे तीर कमान पर आखिरी हद तक खींच गया हो, छोड़ने से ठीक पहले। और यही कारण है कि यह समय इतना तीव्र महसूस हो सकता है। आप अस्थिर महसूस कर सकते हैं, बेचैन, मानो भीतर कुछ खींच रहा हो। और ऐसा वाकई हो रहा है। आप पुराने रूप और नए के बीच खींच रहे हैं। शांति यहाँ लक्ष्य नहीं है, सामर्थ्य है। और यदि आप इस सामर्थ्य को थाम पाए, इससे भागने की बजाय इसमें डटे रहे, तो आप न केवल इस संक्रमण से गुजरेंगे बल्कि इसके साथ आगे भी बढ़ जाएंगे। और यही कारण है कि यह विषुव इतना शक्तिशाली है। ये केवल आपके इर्द गिर्द ऊर्जा बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि आप उससे क्या कर सकते हैं, यह अहम है। ये साधारण दिन नहीं, आपका मौका है। अभी प्रकृति में सब कुछ अल्प समय के लिए संतुलित है। एक पलड़ा पूरी तरह बराबरी पर आ गया है। ये साल के सबसे प्रबल ऊर्जा द्वारों में से एक है। और यदि आप जानते हैं कि इस द्वार से कैसे गुजरना है, तो आप सब दोबारा रच सकते हैं। क्योंकि अपने जीवन में आकर्षण मैनिफेस्टेशन लाना केवल चाहने का मसला नहीं, यह कोई उम्मीद या प्रार्थना करने भर से नहीं होता। इसमें सटीकता की जरूरत होती है। अभी की ऊर्जा कच्ची है, अछूती है, दिशा मांग रही है। वह जो भी आप इसमें डालेंगे उसे कई गुना बड़ा कर देगी। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे धुंधली इच्छाएं रखते हैं, अनिश्चित कामनाएं। वे कहते हैं, मैं चाहता हूं सब बेहतर हो। लेकिन बेहतर का मतलब क्या? ब्रह्मांड अनिश्चितता पर नहीं, स्पष्टता पर प्रतिक्रिया करता है। इस समय विश्व की ऊर्जा उपजाऊ मिट्टी की तरह है, लेकिन यह तय नहीं करेगी कि कौन से बीज अंकुरित होंगे। वह आपका काम है। यदि आप ढुलमुल तरीके से बीज बोएंगे, संदेह को जगह देंगे, तो वही अंकुरित होगा। झिझक, विलंब, गलत। शुरुआत पर यदि आप विश्वास के साथ एक ऐसे सपने के साथ आगे बढ़ेंगे जो आपकी आंख के सामने जीवंत हो, तो ब्रह्मांड भी उसी आवृत्ति का उत्तर देने पर विवश होगा जिस पर आपका ध्यान रहेगा, जिसे आप पोषण देंगे, जिसकी आप कल्पना करेंगे, जिसे आप आह्वान करेंगे। वही आगे आने वाले 12 महीनों में दूर दूर तक फैले विषुव एक द्वार है, पर यह एक दर्पण भी है। यह वही प्रतिबिंब लौटता है जो आप इसे देते हैं। और इस समय हर अनुभूति प्रबल हो रही है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां ब्रह्मांड का चक्र घूम रहा है। और सबसे जरूरी बात यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या मानते हैं। यदि किसी कोने में आप ही को यकीन नहीं है कि आप उसके लायक हैं जो आप मांग रहे हैं, यदि कोई पुराना डर अब भी भीतर जड़े जमाए हुए हैं, तो वे परछाइयां भी फूट पड़ेंगी। इसलिए यह समय केवल इच्छाओं की फहरिस्त बनाने का नहीं, बल्कि साफ सफाई करने का भी है। पुरानी कहानियों को निकाल फेंकने का, सीमित करने वाले विश्वासों को जड़ से उखाड़ने का, हर उस सोच को मिटाने का जो आपको कहती है कि आप तैयार नहीं, लायक नहीं या पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हकीकत यह है कि आप हैं विषु सिर्फ संतुलन ही नहीं लाता, वह सच्चाई भी लाता है। और वह सच्चाई ये है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस पल को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यदि आप किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो वह यही है। फिर भी जैसे जैसे हम इस विषु के पास जा रहे हैं, कुछ और हो रहा है, कुछ सूक्ष्म, जो आपकी रातों में आपके अवचेतन में चुपचाप प्रवेश कर रहा है। क्योंकि हाल में आपके सपने अजीब बहुत जीवंत हो गए हैं, और यह इत्तेफाक नहीं है। याद है मैंने कहा था कि इन दिनों सपने इतने गहरे क्यों हो रहे हैं? यही वजह है। ये सपने महज अनियमित चित्र नहीं है, ये संदेश है, संकेत है, चेतावनियां है। और कुछ लोगों के लिए तो भविष्य की झलक भी। जैसे जैसे विषुव करीब आता जा रहा है, भौतिक और अदृश्य लोकों के बीच की रेखा धुंधली पड़ रही है। और जब ऐसा होता है तो हमारा अवचेतन अपने सामान्य नियम तोड़ने लगता है। शायद आपने गौर किया हो, सपने असाधारण रूप से सजीव हैं। ऐसे लोग दिखते हैं, कभी परिचित कभी अजनबी, जो बड़े वास्तविक लगते हैं। कुछ दृश्य जो सपने में देखे कुछ दिनों बाद जागती दुनिया में घटित हो जाते हैं। आप सपने नहीं देख रहे, आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं।
अपने सपनों को एन्क्रिप्टेड संदेशों की तरह समझिए, किसी दूसरी ही दुनिया से सीधे आपको भेजे जा रहे आपका उच्चतर स्वरूप बोल रहा है। आपके मार्गदर्शक फुसफुसाना रहे हैं। कुछ लोगों को अपने मार्ग के संकेत मिल रहे हैं, आगामी घटनाओं के दर्शन, ऐसे लोग जिनसे आप अभी मिले नहीं, ऐसी परिस्थितियां जो अभी बनी नहीं, और कुछ लोगों को वे सच्चाई दिखाई जा रही हैं जिनसे वे मुंह मोड़े हुए थे। और याद रखिए, ये संदेश हमेशा सीधे सीधे नहीं आते। कुछ अजीब प्रतीकों, रूप कोणवार पर उसका मकसद शब्दशः समझना नहीं बल्कि महसूस करना होता है। अगर आप सुबह उठकर किसी अजीब सा भाव साथ लाते हैं, कोई छवि जो दिमाग में बसी रहती है, कोई भावना जो पीछा नहीं छोड़ती, तो ध्यान दीजिए, शायद वही असली संदेश है। यह सिर्फ इक्का दुक्का लोगों के साथ नहीं हो रहा, हर तरफ ऐसे ही अनुभव सामने आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अति यथार्थवादी सपनों के बारे में बता रहे हैं, अजीब नींद के तरीके, यह तक कि हर रोज एक ही अनोखे समय पर जाग जाना, कभी कभी भोर से पहले का कोई पहर जो ऊर्जा से भरा लगता है, यह सब एक छोटी खिड़की जैसा एक द्वार। अब भी आप उस अनदेखी दुनिया से पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। और यदि आपको बेहद जोरदार महसूस हो रहा है कि अपने सपनों को लिख ले, तो उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि जो आज सपना है वह कल हकीकत भी हो सकता है। ये सपने मात्र सपने नहीं हैं, यह निर्देश है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इससे भी अजीब कुछ होने वाला है। कोई या कुछ आपके रास्ते में आने वाला है और इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। किसी भी बड़े ऊर्जा परिवर्तन से ठीक पहले ब्रह्मांड तरह तरह से अपने कार्ड फेरता है, लोगों को दोबारा व्यवस्थित करता है, परिस्थितियों को बदलता है, बंद दरवाजों को खोलता है। कभी कभी संदेश सबसे अनपेक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है। इसी कारण आने वाले 48 घंटों में चौंकिए मत। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो आपकी पूरी दुनिया हिला दे, वह कोई पुराना मित्र हो सकता है जो अचानक बिना किसी खास कारण के संपर्क में आए, लेकिन वास्तव में कोई कारण तो होगा ही। कोई अनजान व्यक्ति जिसके दो शब्द आपके भीतर बिजली की तरह कड़क जाए, कुछ खोल दे। कोई मार्गदर्शक जो उसी क्षण प्रकट हो जब आपको सबसे अधिक मार्गदर्शन की जरूरत हो, मानो सब कुछ पूर्व नियोजित हो। या शायद वह व्यक्ति ना हो, बल्कि कोई किताब, कोई संगीत रचना, कोई दृश्य जो लगे कि खास आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। ऐसा संकेत जो यदि आपने पकड़ लिया तो आपकी दिशा बदल सकता है। और यही वह बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह क्षण पहले से तय है, पहिए घूम रहे हैं, सही लोग सही जगह बढ़ रहे हैं। और जब यह घटित होगा तो आपको लगेगा कि यह मात्र संयोग नहीं बल्कि नियति है। अब एक और हैरान करने वाली बात, यदि यह नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको सतर्क नहीं करने दे रहे हैं, आपको रोका जा रहा है। कुछ लोग आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, आने वाले टाइम में ये सब कुछ नहीं होता है, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, खुलकर जियो, ये करो वह करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मतलब गलत चीज़ों की ओर आपको धकेलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा सकती है। बहुत ज़्यादा कुछ लोग आपको कहेंगे कि शराब पी लो, मांस खाओ, मदिरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इससे मिलो, उससे मिलो। एक होता है ना कि एक होता है न गंदगी। गलत गलत चीज़ें करना जो अच्छी नहीं होती, ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ना पुश किया जाएगा। जिस चीज़ों से आप बाहर निकलने के लिए ना कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों से मतलब अपने आप को बाहर निकालने के लिए आप स्टेप ले रहे हो, वहीं पर वापस से उसी जगह पर आपको डालने की बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे। लोग चाहेंगे आपको लड़ाई झगड़ा करवाना चाहेंगे, आपको कहेंगे कि मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, यह भक्ति भाव कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, इन सब से कुछ नहीं होता। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने झूठ मूठ कर रखेंगे, जिससे आप दिव्य पाठ से निकलकर फिर से उसी दलदल, उस नेगेटिविटी में फंस जाओ जहाँ पर आप होना चाहिए, जहाँ पर वह आपको देखना चाहते हैं। और पहले आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा हंस, ज़्यादा आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी सही नहीं था। आपको ऐसा लगता था आपके सिर में बहुत दर्द है, भड़ीपन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत नींद, मतलब आप बहुत ज़्यादा
ना मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत अंधेरे में थे, लेकिन अब आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस अंधेरे से आप फिर से सूर्य उदय की ओर जा रहे हैं। सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है और चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब चीज़ें बहुत सही हो रही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे रोकने के, और आपके खुद के फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास के। और आसपास के लोग आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ऑफिस के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सत्कर्म करने से रोकेंगे, क्योंकि वह उस दलदल में फंसे हुए हैं और चाह के भी खुद को निकाल नहीं पा रहे। और जब वह आपको देख रहे हैं कि आप उस दलदल से खुद को निकाल रहे हो और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा माता रानी की कृपा हो रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग हो रही है माता रानी की, और आप सत्कर्म की ओर बढ़ चुके और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो वह जानबूझकर आपको फिर से उसी दलदल में घसीटेंगे। आप ये चीज़ लिख कर ले लो, ये चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ होगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि आपको ज़बरदस्ती बोला जाएगा। अभी शायद रिसेंटली मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि मतलब रोकने की कोशिश की जा रही है, आपको रोकने की कोशिश डेफिनेटली की जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं आपके साथ। उनका जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा गलत है आपके लिए, वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे, वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं। आपको लगेगा वह आपकी जीने को वह कह रहे हैं, वह कहेंगे जियो अपनी लाइफ को खुलकर जियो। वो बहुत गलत लोग हैं, आपको देखना नहीं चाहते कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ फैमिली लोग हो सकते हैं, तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वह आपके लाइफ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है और फिर से नेगेटिविटी की ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। जो लोग एक सही मार्ग पर हैं, सही पथ पर हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर से एक इल्यूजन वाले, कंफ्यूजन वाले डायरेक्शन में भेजने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर वह आपको देख ही नहीं रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो और आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही हो। तो आपको यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि अब उठो, अपनी आंखें खोलो, अब नहीं समझोगे। अब अगर आप उन लोगों के नियत को नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो उनकी नियत को समझो। उनकी नियत बहुत गलत है, आपके प्रति वह सही नहीं है। आपके लिए उनसे दूर हो, ऐसे नेगेटिविटी लोगों से दूर रहो जो हमेशा गलत गलत बातें करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, गलत उनकी आदतें हैं। तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें, क्योंकि वह आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए पुश करेंगे कि तुम भी करो। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अब आपको अपनी आंखें खोलनी है, सतर्क और सावधान होना है। सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। माता रानी कह रही हैं कि हार मत मानो, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। अब इस टाइम पर आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी ना अपनी जर्नी में इतने आगे पहुंचकर आपको अपने ऊपर ना गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। कुछ लोग आपको चाहते हैं कि आप हार मार जाओ और उस दलदल वाली जगह फिर से जाओ जहां पर वह है और जहां बहुत पहले आप भी थे। तो वहां से फिर से आपको शिफ्ट नहीं करना है। अपने आप को, आपके तेज को, वह आपके तेज को देखकर वह अपने कदम पीछे कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ मैं, जो आपके तेज को देख लिया, उन्होंने देख लिया कि आपके ऊपर माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है और वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह चाहकर भी आपको सही मार्ग से हटा नहीं सकते। अगर वह ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वह खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। तो कुछ लोग तो इस वजह से भी आपके ऊपर जो माता रानी की कृपा है, आपके ऊपर जो आपके पूर्वजों की कृपा बरस रही है और आपके मस्तिष्क का जो तेज है, उस तेज से कुछ लोगों ने, ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ लोग मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है
जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से माँ काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। माँ काली की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। माँ काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने ईवल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा फोकस पर पर्सन है, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। ये देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के ईवल स्पेल्स करने की कोशिश करी। जो चीज़ें बैकफायर हुई हैं, कुछ ऐसे डार्क ईवल स्पेल्स डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किए गए। पास्ट में ये पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई है, ये सारी चीज़ें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और ये चीज़ें आगे के लिए भी हमेशा बफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं, आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीज़ें नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे कि कोई डार्क ईवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंड मदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज़ आई है। आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रंग है और वो एनर्जी आपके अराउंड है, वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीज़ें, ये जो ईवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं, इनका कोई असर नहीं होता है आप पर। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ऐसा कुछ ईवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है। चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज़्यादा पेन रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई। आप में एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इम्पार्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन ये जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज़ को आपके अगेंस्ट कास्ट किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज़ को जानते हैं, या ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव ईवल स्पेल करे। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एंगर देख रही हूँ मैं उनके अराउंड इट। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, ये लोग लूज़र हैं, एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने ये चीज़ देखी है कि आप अकेले दम पर काफ़ी कुछ आपने बिल्ड कर दिया, या आपको अच्छा करते हुए देखकर ये लोग लिटरली दे आर ऑन फायर। आपके जो हेट्स हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार का ईविल स्पेल कास्ट किया है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर हैं इस बात से कि यह चीज़ें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीज़ों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीज़ों से अवेयर हैं
और ये चीज़ें देखकर भी ये लोग बहुत ज़्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है, या आपके एंसेस्टर का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप यह मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में IF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वो चीज़ें आपसे दूर चली गई थी और इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीज़ों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीज़ें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं। जो आपके लिए बनी है वह चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही हैं, या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज़्यादा टफ एनर्जी में रख रखा है। आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको यह हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीज़ें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप आपकी लाइफ में यह जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है। उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है किसी के मन में, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। आपको बताया जा रहा है, अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है। पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है।
यह दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेड्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेड्स बहुत परेशान है, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ ईवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है। आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था, लेकिन वह पा नहीं सके।